Welcome back, students. Let's start our second part of this chapter. Next topic is factors affecting the climate. There are some factors influencing the climate. Number 1, temperature. Second, distance from the equator. Third, height above the sea level. Fourth, distance from the sea. Fifth, direction of winds. Next, humidity and rainfall. And last, ocean currents. मीन्स ये 7 फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. The first point is temperature. Now, what is temperature? Temperature क्या है? It is the degree of hotness and coldness of the air. Means कोई जगह कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, that is the temperature. The earth gets heated up by the sun. As the sunlight reaches the earth and the land and seas heated up and warm the atmosphere. This warming up the atmosphere raises the temperature. Means क्या हुआ? सन रेज डायरेक्ट अर्थ पर आ रही हैं और उससे क्या होता है? लैंड सीज हीटअप होते हैं, जिससे क्या हुआ? टेम्परेचर रेज अप हुआ. क्लियर? नाउ द सेकेंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अब इसका मीन क्या है कि पर्टिकुलर प्लेस इक्वेटर से कितनी डिस्टेंस पर है. इक्वेटर हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था. सो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ. स्फेरिकल, you all know that, and it is flattened at the poles and slightly bulging at the equator. Clear? So the earth has the large circumference at the equator. इक्वेटर पे क्या होता है? अर्थ का लार्जेस्ट सर्कमफेरेंस होता है ना. सो जस्ट दिस बिकॉज सन से जो हीट अर्थ पर आती है, जो रेज आती हैं, वो अर्थ पर सभी प्लेसेस पे प्रॉपर अमाउंट में नहीं रिसीव हो पाती हैं. ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन. यू कैन सी दिस इन पिक्चर. While equator and region near it receive direct rays. Clear? Means sun rays जो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती हैं या उसके आसपास के रीजन्स पे पड़ती हैं, वहाँ पर डायरेक्ट आती हैं. मतलब इक्वेटर और उसके पास के जो रीजन्स हैं वो सन की डायरेक्ट रेज को एंड sun rays become more and more slanting as we move away from equator and towards the pole. और क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, मीन्स क्या? पोल्स की ओर जाते हैं. पोल्स कौन से? नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. तो वहाँ क्या होता है? सन की रेज स्लैंट हो जाती है, मीन्स तिरछी हो जाती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं. What does it mean? The small area near the equator is getting direct sun rays. मतलब इक्वेटर और उसका आसपास का जो स्मॉल एरिया है वहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज आ रही हैं. Thus this region remains hot almost throughout the year. And away from the equator, what happens? The sun rays spread over a large area. Thus this region has lower temperature. Means क्या हुआ? इक्वेटर और उसके आसपास हमको कैसा टेम्परेचर मिलेगा? हॉट. और जो रीजन्स पोल के पास हुए या मतलब इक्वेटर से दूर होते गए वहाँ पे टेम्परेचर हमें कैसा मिलेगा? लोअर टेम्परेचर. क्लियर? ऑन दिस बेसिस ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हीट जोन्स. मीन्स सन की जो हीट अर्थ पर डिवाइड हो रही है, डायरेक्ट, स्लैंट, उसके अकॉर्डिंग अर्थ के 3 जोन्स बनाए गए हैं. कैसे? The 3 different heat zones are the torrid zone, the temperate zone and the frigid zone. In second chapter, I have explained you some important parallels of latitudes. Do you remember that? आपको याद है? उस डायग्राम को आप ध्यान में रखते हुए इस हीट जोन्स के डायग्राम को देखेंगे हम. Clear? Now look at this picture. Are you seeing this? Now let us learn a little about the position and the climate of these heat zones. Clear?
So first is Torrid Zone. It is lies between the equator and the tropics. कहाँ होता है ये? इक्वेटर और दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में. That is between the equator and the tropic of the Cancer in the northern hemisphere and the equator and the tropic of Capricorn in the southern hemisphere. कहाँ से हुआ ये? इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन सर्दर्न हेमिस्फीयर में हुआ. क्लियर? मीन्स इट एक्सटेंड फ्रॉम 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री इन ईच हेमिस्फीयर. समझ में आया? द टेम्परेचर इन दिस रीजन इज़ क्वाइट हाई. मीन्स ये अर्थ का हॉटेस्ट पार्ट है और इस जोन में हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर भी मिलता है. नाउ सेकेंड इज टेम्परेट जोन. कौन सा है? टेम्परेट जोन. द टेम्परेट जोन्स रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन. कैसी रेज आती है यहाँ पे? स्लैंट, तिरछी. आर द देयरफॉर दीज जोन्स आर नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. मीन्स क्या हुआ? इस जोन्स पे सन की स्लैंट रेज आ रही हैं जिसके कारण ना तो ये बहुत गर्म एरिया होता है और ना ही बहुत ठंडा होता है. तो क्लाइमेट कैसा हुआ यहाँ पे? मॉडरेट. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. In this picture, what are you seeing? North temperate zone. This North temperate zone lies between the Tropic of Cancer and Arctic Circle. Clear? And same as the South temperate zone lies between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle. समझ में आ रहा है ना आपको? दिखाई दे रहा है ना? Now third and the last is frigid zone. This zone are intensely cold zone. कैसे होते हैं ये? बहुत ठंडे on the earth. Do you know what is the mean of frigid? क्या होता है frigid का mean? Very cold. बहुत ज़्यादा ठंडा. Now look at this picture. What are you seeing? The north frigid zone lies between the Arctic Circle and the North Pole. समझ में आया? कहाँ होता है ये? आर्कटिक सर्कल और पोल के बीच में. सेम एज द साउथ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द एंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल. क्लियर? नाउ लुक एट द पिक्चर. क्लियर? समझ में आया? द फ्रिजिड जोन गेट वेरी लिटिल सनलाइट ऑफ द सन. यहाँ पे सन की जो लाइट होती है वो बहुत कम आती है. सो द ग्राउंड हेयर इज़ लार्जली फ्रोज़न मोस्ट ऑफ द टाइम. यहाँ पे कैसा रहता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्राउंड होती है वो कैसी होती है? फ्रीजी होती है एकदम, है ना? नाउ लेट अस रिवाइज वंस अगेन. द हीट जोन्स आर लोकेटेड ऑन द ग्लोब एज टॉरिड जोन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया था? टॉरिड जोन. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. टॉरिड जोन कहाँ पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 0 डिग्री टू 23.5 degree south. Clear? Now here is temperate zone. है ना? 23.5 degree north to 63.5 degree north. In कहाँ पर है ये? Northern hemisphere. And in southern hemisphere 23.5 degree south to 63.5 degree south. Now last frigid zone 66.5 degree north to North Pole and 66.5 degree south to South Pole. So students, here the part 2 is over. Read this chapter in front of your parents and practice this diagram for better understand. I will be back with my next video, part 3 of this chapter.